बट मैंने एमएनसी ला रहा था अनिल जी, फिर मैंने जानबूझ के सोचा कि नहीं, मैं मेरे थीम पे चलता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप पे और माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स जो देखते हैं हम, वैसा कोई स्टॉक देखे, क्योंकि वो 30,500 25,000 करोड़ के थे, तो फिर क्या वो जेम्स में, फिर वो थीम में नहीं रहेंगे। बट जो स्टॉक लाया हूं आज भी, वो स्टॉक पे पूरा भरोसा है मुझे, और वो स्टॉक इतनी बार जेम्स में 10 की कमाई में पूरी लिस्ट बनी हुई है, हर बार टारगेट अचीव होता है। और उससे भी बढ़िया बात है कि अब वो अपने 200 डिमांड के आसपास आ गया स्टॉक, और वो स्टॉक है लिंकन फार्मा। somehow I feel that कि pharma stocks are doing well, they are outperforming the markets, and somehow जो ये स्टॉक की मैं अगर बात करूं लिंकन की, तो हरदम 10 की कमाई हो, एसपीएल में हो, जैन साहब के जेम्स में हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पिक, सब में मैंने देखा ये हर बार खड़े उतरता है, और इतना बढ़िया रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक बीच में, जैसे जब हम कोरोना के टाइम पे जेम्स लाते थे, तो 10 to 20 वाज अ नॉर्मल पी मल्टीपल, जिसका हम लोग स्टॉक ढूंढ के लाते थे, फिर हो गया 20 से 30, अब हो गया कि 30 to 40, मतलब अब तो 50 60 70 के ऐसे पी मल्टीपल्स को हम जस्टिफाई करने लगे थे कि ये पी मल्टीपल जब इतनी ग्रोथ रेट रहती है तो जस्टिफाइड पी मल्टीपल है। बट येट ये अच्छा, मतलब पेग ग्रोथ और सब देखें, पेग रेशियो ये भी 1 के नीचे आ रहा है। फिर आपके इसकी ग्रोथ देखें, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर, तो 14-15% है, सेल्स की क्या कर 11-12%, और कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब फार्मा में ये करती क्या, देखिए ये बेसिकली अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाती है, करीब अच्छे खासे इनके प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है, मतलब, और प्लस जो ये एक्सपोर्ट्स मार्केट से इनके, ये बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट्स में काम करती है, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जनरली मार्जिन हायर रहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में और लैटिन में, और 90 से ज्यादा कंट्रीज में ये लोग अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं। एंड मैं देख रहा था इनके अभी रिजल्ट तो बहुत बढ़िया, और रेटिंग्स, क्योंकि क्या होता है कि छोटी फार्मा कंपनी है तो रेटिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स है, और कंपनी के ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल डेट, मतलब जीरो डेट है, 1 करोड़ का डेट है। कौन कौन नोट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी इनफैक्ट कंपनी ने जो भी कैपेक्स किया है वो सब इंटरनल एक्रूवल से कर लेती, क्योंकि इनका कैपेक्स जो भी होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो साथ साथ प्रॉफिट्स अच्छे खासे होते हैं, तो उसकी वजह से मैच कर जाता है। और इन्होंने कुछ कुछ अभी नए प्लांट्स भी लगाए, और नए कुछ और भी रेवेन्यू सोर्सेज और बढ़ रहे हैं इनके, और अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी, 15 से 18% की ग्रोथ। अब मैं आता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो 15 मतलब 19 करोड़ के पैट के सामने 24 करोड़ का पैट था, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है, करीब 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट्स, और कंपनी है 1300 करोड़ की, 100 करोड़ का प्रॉफिट्स और 1300 करोड़ की कंपनी, तो यानी कि 13 की पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 22-23% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और मैंने सेल्स और प्रॉफिट की क्या कर बताई, तो ऑलमोस्ट 15% के लगभग है। तो आई फील ये एक अच्छा स्टॉक है, एफआईएस डीआईएस बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, बट फिर भी 4% के लगभग है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, और टारगेट में शुरू में देना भूल गया, सॉरी, बट यस 750 790 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ऊपर 814 के हाइस दिखाया हुआ है, वहां से करेक्ट होके ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास के आसपास है, तो कुशन भी अच्छा है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, बिल्कुल इन लेवल्स पे ले। और आज अगर नहीं भी लिए हैं, क्योंकि बोलते थोड़े तेज हुआ स्टॉक, तो आप नोट करके रखिए, इस स्टॉक को बिल्कुल धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। ओके, तो ये 750 790 के लक्ष्य के लिए लिंकन फार्मा ये एमएनसी स्टॉक है। नहीं, एमएनसी तो नहीं है, नाम एमएनसी है। हाँ, मैं वही सोचा अब्राहम लिंकन के नाम से है, नाम एमएनसी है, मतलब कुछ तो एमएनसी होना चाहिए, मतलब फॉरेन। अच्छा, तो आपको कोई अच्छा एमएनसी स्टॉक नहीं मिला, तो आपने थीम के साथ लिंकन नाम जोड़ दिया, एमएनसी नाम एमएनसी नाम जोड़ दिया। कुणाल जी, एक मिनट जरा, कुणाल जी विदेश